इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी 5G आने वाला है। ऐसे में काफी सारे लोग एक्साइटेड है कि एक 5G स्मार्टफोन परचेस कर लिया जाए, 4G क्यों परचेस करना। तो 20,000 के अंदर काफी सारे 5G स्मार्टफोन आते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों का बजट जो है वो 20,000 के अंदर ही रहता है। तो इस टाइम पे काफी सारे 5G स्मार्टफोन हमें 20,000 के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब 5G स्मार्टफोन परचेस करने की बात आती है उस टाइम पे हम 5G बैंड्स कितने हैं और ड्यूल 5G को सपोर्ट करता है या नहीं, इन दो चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब एक 4G स्मार्टफोन हम परचेस करने जाते हैं ना, उस टाइम पे हम ये नहीं देखते कि ये स्मार्टफोन कितने 4G बैंड्स को सपोर्ट करता है और इसमें ड्यूल 4G है या नहीं। क्योंकि इंडिया में कमर्शियली 4G नेटवर्क अवेलेबल है और 4G के जितने भी बैंड्स इंडिया में अवेलेबल है वही हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, तो हम कंपनी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है 5G की तो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5G अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया में 5G 2023 में आ सकता है, ऐसी बात हो रही है। तो जब वो आएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन से बैंड्स पे वर्क कर रहा है। लेकिन अगर अभी एक स्मार्टफोन परचेस करेंगे और बोलेंगे कि यही बैंड्स आगे जाकर हमें 5G में देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये हमारी गलत फहमी भी हो सकती है। तो ऐसे में जब एक 5G स्मार्टफोन परचेस करते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि 5G बैंड्स कितने हैं और ड्यूल 5G को सपोर्ट करता है नहीं। तो मैंने क्या किया कि 20,000 के अंदर जितने भी 5G स्मार्टफोन आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई। उसमें मैंने चेक किया कि 5G बैंड्स कितने हैं, ड्यूल 5G को सपोर्ट करता है नहीं, और साथ ही साथ मैंने डिस्प्ले और प्रोसेसर और प्राइस इनको भी चेक किया क्योंकि मैं देखना चाहता था, एक एनालिस्ट करना चाहता था और उसके बाद एक रिजल्ट आपके सामने रखना चाहता था। तो ये रिजल्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट 5G स्मार्टफोन 20,000 के अंदर कौन कौन से। तो शुरू करते हैं, मैंने क्या क्या एनालिसिस किया तो मैं आपको अभी बताता हूं। तो स्क्रीन पे भी मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। शुरू करते हैं प्रोसेसर से। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम स्मार्टफोन जो है डायमेंसिटी के प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, मतलब मीडियाटेक डायमेंसिटी, क्योंकि मीडियाटेक के प्रोसेसर जो है थोड़े सस्ते होते हैं कंपेयर टू स्नैपड्रैगन, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस कम रख सकते हैं ब्रांड्स, मतलब थोड़े सस्ते आ सकते हैं। वो कह सकते हैं ना कि हमने एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया इंडिया के अंदर। हाँ, इस वजह से उन्होंने मीडियाटेक के प्रोसेसर यूज किए और कुछ थे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ, जैसे उसमें स्नैपड्रैगन का 750G था, 768G था, स्नैपड्रैगन 480 भी था। तो कुछ स्नैपड्रैगन के भी प्रोसेसर थे। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। मैंने देखा कि ज्यादातर स्मार्टफोन जो वो IPS डिस्प्ले के साथ आते और कुछ स्मार्टफोन थे जैसे कि सैमसंग M42 और रियलमी का X7 वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते थे, और सैमसंग के कुछ 3 स्मार्टफोन भी थे जो कि TFT डिस्प्ले के साथ आते थे, और कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी थे जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ नहीं आते थे, सिर्फ HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आते थे। ब्रांड जो है वो प्राइस कटिंग के लिए ये करती है क्योंकि वो 5G को हाईलाइट करके बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करवाती है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस ज्यादा ना हो, कम दाम में वो मार्केट में उसे लेकर आ सके। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि है 5G बैंड्स और ड्यूल 5G। तो मैंने देखा कि ज्यादातर स्मार्टफोन ऐसे 20,000 के अंदर जो कि 5 बैंड्स को सपोर्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है कि 5 बैंड्स हमें एक स्मार्टफोन में मिल रहे। और कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी थे जो 4 बैंड्स को सपोर्ट करते थे, कुछ ऐसे भी थे जो 3 बैंड्स को सपोर्ट करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो 2 बैंड्स को सपोर्ट करते थे। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कौन से स्मार्टफोन कितने बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मैं एनालिसिस कर रहा था, एक चीज मैंने नोटिस की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि एक 5G स्मार्टफोन परचेस करने वाले। मैंने देखा कि सैमसंग के स्मार्टफोन भले डिस्प्ले के मामले में कहीं पर पीछे रह रहे, लेकिन 5G बैंड्स के मामले में कहीं पर भी पीछे नहीं रह रहे। मैंने देखा कि सैमसंग के जितने भी लिस्ट में स्मार्टफोन है वो सबसे ज्यादा 5G बैंड्स के साथ आने वाले स्मार्टफोन है। उसमें था सैमसंग A22, सैमसंग M32, सैमसंग M42 और सैमसंग F42। इसमें 9 बैंड्स, 11 बैंड्स और 12 बैंड्स भी थे, मतलब बहुत ज्यादा बैंड्स है ये। और 20,000 के अंदर आने वाले स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा बैंड्स वाले यही स्मार्टफोन होंगे मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन अगर आप परचेस करते हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आगे जाकर आप 5G को अच्छे से यूज कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बैंड्स है। और ये भी मैंने देखा कि मैक्सिमम सारे स्मार्टफोन, लगभग सारे स्मार्टफोन ड्यूल 5G को सपोर्ट करते। कुछ ही 2 स्मार्टफोन थे जो कि ड्यूल 5G को सपोर्ट नहीं करते थे, उसमें से शायद एक वीवो का भी था, वीवो Y72 या फिर 74। उनको छोड़कर सारे स्मार्टफोन जो है वो ड्यूल 5G को सपोर्ट करते। तो यहाँ पर जो मैंने एनालिस किया उसमें से जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये कहता है कि सैमसंग के स्मार्टफोन 5G बैंड्स के मामले में बहुत आगे निकल कर जाते हैं। हाँ, माना उन्होंने डिस्प्ले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, कुछ स्मार्टफोन में TFT डिस्प्ले दिया है, मतलब 3 स्मार्टफोन इसमें से TFT डिस्प्ले वाले, और एक स्मार्टफोन जो
जो M32 है वो सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है, लेकिन वहां पर हमें HD प्लस डिस्प्ले दिया है, मतलब वहां पर उन्होंने प्राइस कटिंग की है। जो लोग डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि वो 5G स्मार्टफोन परचेस करे, उनको सिर्फ 5G स्मार्टफोन लेने से मतलब है, बाकी चीजों से कुछ मतलब नहीं, तो वो आंख बंद करके सैमसंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि सैमसंग आपको इतने सारे बैंड्स ऑफर कर रहा है 20,000 के अंदर। तो अगर आप इस टाइम पे एक 5G स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन सैमसंग स्मार्टफोन में से किसी एक को परचेस कर सकते हैं, और ज्यादा बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है कि जब 5G की थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट हमें कुछ सुनने को मिले तो उस टाइम पे हमें 20,000 के अंदर ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिले जिनमें हमें 10 से ऊपर ब्रांड्स देखने को मिले, और सारे ब्रांड्स की तरफ से, सिर्फ सैमसंग की तरफ से नहीं, सारे ब्रांड्स की तरफ से। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है जितना हम 5G लॉन्च होने के करीब जाएंगे उतना उतना स्मार्टफोन में बैंड्स हमें लगता है कि बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल रहा है, सैमसंग के स्मार्टफोन बेटर निकल कर आ रहे हैं 5G बैंड्स के मामले में। अगर आप सैमसंग के फैन है तो डेफिनेटली आप परचेस करेंगे, अगर आप सैमसंग के फैन नहीं हो तो अगर 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो मुझे लगता है कि 20,000 के अंदर सैमसंग के स्मार्टफोन बेटर रहेंगे। और अगर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन पसंद नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, मुझे वेट करना सबसे अच्छा सोल्यूशन लग रहा है। तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।